हेलो एंड वेलकम गाइस अगेन टू डिजिटल वैज्ञानिक माई सेल्फ मानविंद्र चौधरी। एंड आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपने जो हमने लास्ट वीडियो में हमारा जो वूकॉमर्स प्लगइन है जो सेटअप किया था और स्टोर फ्रंट थीम के साथ सेटअप किया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो अभी मैं बता दूंगा। आप यहाँ पर जो साइड में आपको एक आई बटन पे एक आ रहा होगा, उसे आप पहले देख लीजिए ताकि आपको बेसिक से पता चले कि आप उसे सेटअप कैसे करना है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि आपने बेसिक सेटअप कर लिया, उसके बाद आपको जो सारे वूकॉमर्स जो प्लगइन आपको ऑप्शंस देता है उनको आपसे कैसे काम करेंगे। इस वीडियो में हम सारी की सारी सेटिंग्स का इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं, फिर बाद में एक एक वीडियो करके उस सारी सेटिंग को इंप्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल इस वीडियो में देखेंगे कि आपको पेमेंट ऑप्शन क्या क्या देखने को मिल जाते हैं, और आने वाली वीडियोस में यानी जब उसका मॉड्यूल आएगा उसमें हम आपको एक पेमेंट गेटवे सेटअप भी करके दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल रिजर्व पे एंड पेटीएम ऐसे गेटवे हम यहाँ पर सेटअप भी करके दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं मेरे वर्डप्रेस पैनल में आ गया हूँ। तो यहाँ पर जब भी आप आपकी वेबसाइट में अगर आप वूकॉमर्स इंस्टॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर साइड में दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला है वूकॉमर्स, दूसरा है प्रोडक्ट। ये दोनों ऑप्शन हमको वूकॉमर्स प्लगइन ही प्रोवाइड करता है। तो चलिए हम एक एक करके इन सारे के सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं, हमको इनमें क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मैं क्लिक करूंगा होम पर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो होम पर आ जाते हैं और देख लेते हैं कि हमको होम पर क्या क्या सेटिंग और किस तरह से ऑप्शन सारे के सारे देखने को मिल जाते हैं। तो मेरे में हमारा कुछ इस तरह का सेटअप देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम इसे डिस्प्ले में जाके यहाँ पर 2 कॉलम कर लेते हैं, तो हमारे यहाँ पर 2 कॉलम देखने को मिल जाएगी हमको। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके हम आपको सारे सारे बता देते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले योर स्टोर टुडे, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, स्टॉक एंड रिव्यूज। यहाँ पर स्टॉक आपका कितना अवेलेबल है और रिव्यूज कितने आए हैं वो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे फिनिश सेटअप, हमारे यहाँ पर कुछ सेटअप बाकी, जैसे कि सेटअप पेमेंट गेटवे हमको अभी सेटअप करना है, फिर टैक्स सेट करना है, फिर शिपिंग उस सेट करना है, पर्सनल माय स्टोर, ये सारे ऑप्शन है। और अगर साइड में आप आएंगे तो अगर साइड में आप देखने आएंगे तो यहाँ पर आपको स्टेट ओवरव्यू देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको देखिए टुडे, यहाँ पर आपको टोटल सेल्स, टोटल ऑर्डर और इस तरह से देखने को मिलेगा। उसके बाद वीक टू डेट्स, यानी कि अब पर वीक कितने आए या फिर मंथ में आपका कितना यहाँ पर सेल या फिर ऑर्डर आया है, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है डिजाइन योर स्टोर विद स्टोर फ्रंट। ओके, इसको हमें अभी कुछ नहीं करना, और बाकी सारे ऑप्शन आपको इसी तरह से देखने को मिलते हैं। तो एक बार यहाँ पर जैसे मैं व्यू डिटेल स्टेट पर क्लिक करूँगा तो हमारे यहाँ पर डिटेल्ड स्टेट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे यहाँ पर किस तरह से ऑर्डर सब कुछ आता है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर वापस आ जाते हैं होम के ऊपर, फिर से एक बार आ जाते हैं, और यहाँ पर हमारा होम का जो सेक्शन है कंप्लीट होता है। उसके बाद ऑप्शन है ऑर्डर्स का। तो हम एक बार ऑर्डर्स में क्लिक कर लेते हैं। ऑर्डर्स में आने के बाद हमको कुछ इस तरह का दिखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए क्या है कि आप अगर आपका वेबसाइट में कोई यूजर आता है, वो आपका यहाँ पर ऑर्डर क्रिएट करता है, तो वो ऑर्डर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक और ऑप्शन है ऐड ऑर्डर का, यानी कि आप एज एडमिन भी यहाँ पर कोई भी ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं आपके, यानी कि आपके किसी फ्रेंड ने या फिर किसी रिलेटिव ने आपसे कहा कि आप हमारे लिए ऑर्डर कर दो, तो आप यहाँ से बैकएंड से भी कोई भी एक ऑर्डर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से बैक पर क्लिक कर देता हूँ, और यानी कि ये चीज़ यहाँ पर हमारे यहाँ से भी होगी। जैसे एक बार मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये वाली बेल्ट में करके दिखा देता हूँ। इस पर अगर मैं ऐड टू कार्ट करने के बाद ये इतना करूँगा तो यहाँ पर हमको व्यू कार्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। व्यू कार्ट पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा हमारे यहाँ पर ऑर्डर नाउ का बटन यहाँ पर कहीं देखने को मिल जाएगा। देखिए प्रोसीड टू चेकआउट, यहाँ से ऑर्डर बंदा करेगा, यहाँ से तो कर ही सकता है, बट आप एज एडमिन यहाँ से भी कोई भी ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाते हैं, वो है हमारा कस्टमर्स का। कस्टमर सेक्शन में हमको यहाँ पर कस्टमर देखने को मिलते हैं, यानी कि आपकी साइट से जो लोग भी यहाँ पर बाय कर रहे हैं, जिन लोगों ने आपके प्रोडक्ट्स को ऑर्डर किया है, उन सबकी नेम, यूजर नेम, लास्ट एक्टिव डेट, रजिस्टर, ईमेल एड्रेस, ऑर्डर, यानी उन्होंने कितने ऑर्डर किए, वो सारी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारा कूपन्स का। तो हम सिंपली कूपन्स के अंदर आ जाते हैं। कूपन्स के अंदर क्या है कि आपको आपके कस्टमर्स के लिए कस्टम कूपन यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कोई भी आप डिस्काउंट देना चाहते हैं, आपके कस्टमर्स को कोई भी आप डिस्काउंट कोड देना चाहते हैं, वो कोड आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए कूपन कोड यहाँ पर आप यहाँ से कूपन कोड कोई भी जनरेट कर सकते हैं। सिंपली एक बार मैं फिर से बैक में आ जाता हूँ, ये हमारा कूपन वाला सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसके बाद ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिर से एक बार हम यहाँ पर वूकॉमर्स में वापस आ जाए तो कूपन्स के बाद में ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा रिपोर्ट्स का। तो मैं सिंपली एक बार रिपोर्ट्स में क्लिक कर देता हूँ, और रिपोर्ट्स में भी हम देख लेते हैं कि हमको किस तरह से हमको सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपको कुछ इस तरह से रिपोर्ट का सेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर आपके ग्रॉस सेल्स इन दिस पीरियड, फिर नेट सेल्स इन दिस पीरियड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। सारे के सारे आपकी यहाँ पर मानी ये रिपोर्ट देखने को मिलती है। देखिए ऑर्डर का सेक्शन, यहाँ पर आप ईयरली देख सकते हैं, लास्ट मंथ, दिस मंथ, 7 डेज सॉरी। और यहाँ पर आप कोई भी कस्टम डेट फिल्टर करके भी यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा हमको कस्टमर्स का। सिंपली मैं कस्टमर्स पर क्लिक करूंगा तो हमारे यहाँ पर कस्टमर्स की डिटेल देखने को मिल जाएगी, कितने कस्टमर हमारी साइट्स में आ रहे हैं और कितने सब ऑर्डर हो रहे हैं। उसके बाद ऑप्शन मिल जाएगा हमको स्टॉक्स का।
स्टॉक के अंदर आपको देखने मिल जाए आपके जो भी आपका स्टॉक है वो कितना है, भरा है या फिर खाली है, सारे आपके स्टॉक से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन में बढ़ते हैं आगे, वो है हमारा सेटिंग्स का ऑप्शन। सेटिंग्स में हम जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे यहाँ पर सेटिंग्स का जो टैब वो खुल जाएगा। उसके बाद सबसे पहले देखिए जनरल के अंदर हमको यहाँ पर हमारा एड्रेस जो कि हमने लास्ट वीडियो में सेटअप करते टाइम लिखा था वो एड्रेस यहाँ पर हमको नजर आ रहा है। एड्रेस लाइन 1 2 सिटी कंट्री स्टेट, यहाँ पर शिपिंग कोड वो सब है। उसके बाद इनेबल टैक्सेस, अगर आप चाहते हैं आपकी इस वेबसाइट में कुछ कस्टम टैक्स हो जैसे कि जीएसटी वो सब आप तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं। मैंने इनेबल कर दिया, अगर आप चाहें तो इसे डिसेबल भी रख सकते हैं। उसके बाद इनेबल कूपन, आप आपकी साइट में कूपन किसी को प्रोवाइड कराना चाहते हैं, कूपन वाले जो कूपन की फंक्शनलिटी आपकी साइट में ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इनेबल कूपन पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन को हमें रहने देना। उसके बाद करेंसी ऑप्शन, आपको यहाँ पर करेंसी कौन सी रखनी है, मैंने यहाँ पर इंडियन रुपीस चूज करी है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर कर दीजिए। अगर आप इंडिया में हैं तो आप इंडियन की रुपीस चूज की, अगर आप किसी और कंट्री में तो कोई और कंट्री का यहाँ पर करेंसी चूज कर सकते हैं। उसके बाद करेंसी की पोजीशन कहाँ होगी, यानी कि आपका जो प्राइस शो होगा वो किस साइड से होगा, सेंटर में, राइट में या फिर कहाँ भी। तो मैंने यहाँ पर लेफ्ट ही रहने दिया। उसके बाद 1000 सेपरेटर, अगर आपको 1000 के बाद कितने सेपरेट करने हैं तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कॉमा ही रहता है तो हम इसे कॉमा रहने दो। डेसिबल यानी कि पॉइंट जो रहता है 0.00 1.2 1 पॉइंट इस तरह से, यानी 100 रुपये है तो 100.00 इस तरह से रहेगा तो वो हमारा पॉइंट ही बाय डिफॉल्ट रहता है, उसी में हम बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं। फिर नंबर ऑफ डेसिबल, यानी कि किसी भी पॉइंट के बाद हमेशा 2 ही जीरो रहते हैं, उसे हम यहाँ पर 2 जीरो रहने देते हैं और सिंपली सेव चेंजेस पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ये तो हो गई हमारी जनरल सेटिंग। आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रोडक्ट सेटिंग में। सिंपली मैं प्रोडक्ट पर क्लिक करूंगा और हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी सेटिंग है वो यहाँ पर शो आ जाएगी। सबसे पहले तो हमारा शॉप पेज है, कौन से पेज पर आप शॉप शो करना चाहते हैं, मैं सिंपली शॉप रहने देता हूँ। यहाँ पर शॉप पेज हमारा बाय डिफॉल्ट शॉप ही रहेगा। उसके बाद ऐड टू कार्ट बिहेवियर, रिडायरेक्ट द कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन, यानी कि आपका जो कस्टमर है जब भी कोई भी एक प्रोडक्ट आपकी कार्ट में ऐड करेगा तो वो सिंपली एक कार्ट में ऐड होते ही सिंपली डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो सेम सिंपली रिडायरेक्ट करने देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा कस्टमर 2-3 प्रोडक्ट को उससे सबसे पहले ऐड करे, उसके बाद अपनी मर्जी से वो कार्ट में रिडायरेक्ट हो, डायरेक्टली ना हो। उसके बाद इनेबल एजेक्स ऐड टू कार्ट बटन टू आर्चिव, इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। फिर प्लेस होल्डर इमेज आपको 60 पिक्सल रखनी है, मैंने 60 पिक्सल रखी है। उसके बाद मेजरमेंट आप में आपका क्या है कि वेट यूनिट में आप केजी रखते हैं तो मैं सिंपली ग्राम कर देता हूँ बाय डिफॉल्ट यहाँ पर, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट का जो वेट है वो ज़्यादा होता नहीं है। अगर आपके प्रोडक्ट का वेट ज़्यादा होता है तो आप यहाँ से केजी कर सकते हैं, एलबीएस या फिर ओजेड, यहाँ पर ग्राम एंड केजी अपने इंडिया में चलता है तो मैं सिंपली ग्राम रहने देता हूँ। उसके बाद हमारा डायमेंशन किस यूनिट में होगा, आप यहाँ पर चाहें तो मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच में कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपली सेंटीमीटर में रहना था। उसके बाद हमारा इनेबल रिव्यूज, अगर आप चाहते हैं कि आपकी साइट में आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी रिव्यू ऐड करें तो आप यहाँ पर इनेबल प्रोडक्ट रिव्यू कर सकते हैं। सो वेरीफाइड ओनर, यहाँ पर आपके वेरीफाइड ओनर यहाँ पर शो कर सकते हैं। रिव्यू कैन ओनली बी लेफ्ट बाय वेरीफाइड ओनर, अगर आप इसे इनेबल कर देंगे तो आपका जो वेरीफाइड ओनर होगा वही यहाँ पर रिव्यू पोस्ट कर पाएगा। लेकिन मैं इस वाले ऑप्शन को डिसेबल कर देता हूँ और इसे इनेबल रहने देता हूँ ताकि हमारा जो वेरीफाइड यूजर है अगर वो कमेंट करेगा, यानी कि जो हमारा वेरीफाइड यूजर यहाँ पर रिव्यूज छोड़ेगा तो उसके नाम के आगे उसके नाम के साथ यहाँ पर वेरीफाइड का टैग नजर आएगा। उसके बाद प्रोडक्ट रेटिंग, अगर आप यहाँ पर स्टार रेटिंग को इनेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिंपली इन दोनों को इनेबल कर दीजिए और इसे हम सिंपली सेव चेंजेस पर क्लिक कर देते हैं। इतना काम होने के बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहले यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर भी कुछ ऑप्शन रह गए, उसे भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक बार हम जनरल सेटिंग में देख लेते हैं, हमारे जनरल सेटिंग के अंदर हमारे ये जो ऑप्शन है ये कहीं रह तो नहीं गए तो उनको भी देख ले। ओके, जनरल सेटिंग हमारा नहीं, तो प्रोडक्ट सेटिंग में हमने यहाँ पर सबसे पहले तो बात कर ली है जनरल के बारे में। उसके बाद हमारा ऑप्शन है इन्वेंट्री, तो सिंपली मैं इन्वेंट्री पर क्लिक करता हूँ। इन्वेंट्री पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको स्टॉक मैनेजमेंट इसे हम इनेबल कर देते हैं। इनेबल स्टॉक मैनेजमेंट होल स्टॉक मिनट यहाँ पर 60 कर दें। नोटिफिकेशन इनेबल लो स्टॉक नोटिफिकेशन, ओके तो हमें लो स्टॉक की नोटिफिकेशन चाहिए, यस चाहिए। इनेबल आउट ऑफ स्टॉक नोटिफिकेशन, ये दोनों नोटिफिकेशन हमको चाहिए। और ये नोटिफिकेशन कहाँ जानी चाहिए, हमारे इस ईमेल पर जानी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर ईमेल पुट कर दिया। लो स्टॉक थ्रेशोल्ड, यानी कि जब भी हमारा 2 स्टॉक बचेगा तो उसे इसका मतलब होगा कि ये लो स्टॉक है। सिंपली एक बार मैं इसे 5 कर देता हूँ। और आउट ऑफ स्टॉक, यानी आउट ऑफ स्टॉक तो यानी 0 ही होता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो है आउट ऑफ स्टॉक विजिबिलिटी। अगर आप इसे इनेबल कर देंगे तो आपका जो भी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा वो आपकी वेबसाइट में विजिबल नहीं होगा, तो इसे हम सिंपली ऐसा ही छोड़ देते हैं। अभी स्टॉक डिस्प्ले फॉर्मेट ऑलवेज शो क्वांटिटी रिमेनिंग इन स्टॉक इन 12 o'clock,
इसे हम सिंपली ऐसे ही रहने देते हैं और सिंपली हम यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो ये भी हमारा सिंपली सेव हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स का। अगर आपकी वेबसाइट में कोई आप किसी तरह का कोर्स बेच रहे हैं, कोई ई बुक बेच रहे हैं, तो आप इसे यहाँ पर डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स में यहाँ पर आके यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। सिंपली फाइल डाउनलोड मेथड, यहाँ पर फोर्स डाउनलोड, यहाँ पर आपको सिंपली फोर्स डाउनलोड रहने देते हैं। उसके बाद एक्सेस रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पर अगर आपका कोई लॉगिन यूजर लॉगिन है तो ही यहाँ से डाउनलोड कर सकेगा, वरना नहीं। तो इसे हम सिंपली इनेबल कर देते हैं। फिर ग्रांट एक्सेस टू डाउनलोडेबल प्रोडक्ट आफ्टर पेमेंट, यानी कि जब तक आपकी पेमेंट ना हो तब तक वो उस चीज को डाउनलोड ना कर सके। इसे इनेबल करने से ऐसा होगा। उसके बाद फाइल नेम अपेंड ए यूनिक स्ट्रिंग टू फाइल नेम फॉर सिक्योरिटी, इसे भी आपको सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आपको इनेबल रखना है और सिंपली सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट जैसे कि टी शर्ट, शर्ट, इस तरह की शूज, इस तरह के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपको इस वाले ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं है, पर मैंने तो आपको सिर्फ इसलिए आपको आपकी नॉलेज के लिए इसको बताया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है टैक्स में आ जाते हैं। हम टैक्स में क्लिक कर लेते हैं और टैक्स में भी हम सारी सेटिंग एक बार देख लेते हैं कि हमको किस तरह से टैक्स की सेटिंग देखने को मिल जाती है। हमारा यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है प्राइसेस एंटर्ड विद टैक्स। अगर आप इसे यस पर क्लिक करेंगे तो आपका टैक्स इंक्लूडेड होगा प्राइस के साथ, वरना अगर यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे तो आपके प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो विदाउट टैक्स यहाँ पर शो होगी। तो मैं सिंपली नो पर रहने देता हूँ। फिर कैलकुलेट टैक्स बेस्ड ऑन कस्टमर शिपिंग एड्रेस, ओके, कस्टमर बिलिंग एड्रेस एंड शॉप बेस्ड एड्रेस। तो हम यहाँ पर कस्टमर की जो शिपिंग एड्रेस है उसके हिसाब से टैक्स को शो करेंगे। उसके बाद शिपिंग टैक्स क्लासेस, शिपिंग टैक्स क्लास बेस्ड ऑन कार्ट आइटम, उसे हमें रहने देते हैं। उसके बाद राउंडिंग, राउंड टैक्स एट सब टोटल लेवल इंस्टेड ऑफ राउंडिंग टैक्स पर लाइन, इसे हम इसी तरह रहने देते हैं, इसका हमको कोई जरूरत नहीं। एडिशनल टैक्स क्लास, इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। डिस्प्ले प्राइसेस ऑन द शॉप एक्सक्लूडिंग टैक्स, यानी कि आपकी शॉप का जो पेज है, यानी कि आपकी वेबसाइट है, उसे आप एक्सक्लूडिंग टैक्स यानी कि टैक्स के बिना ही शो करना चाहते हैं, वरना आप इंक्लूडिंग टैक्स कर सकते हैं। तो मैंने सिंपली एक्सक्लूडिंग रखा है। उस डिस्प्ले प्राइस ड्यूरिंग द कार्ट, कार्ट में भी हम टैक्स को एक्सक्लूड करना चाहते हैं, जब वो चेकआउट करेगा तो ही हम यहाँ पर शो करना चाहते हैं, इसलिए हमने इन दोनों को एक्सक्लूडेड पर रखा है। प्राइस डिस्प्ले सफिक्स, अगर आप प्राइस के साथ कुछ इस तरह का शो करना चाहते हैं जैसे कि ये, तो आप इसे इस तरह रहने देते, वरना मैं ऐसे सिंपली इस तरह NA नॉट एप्लीकेबल भी रहने देता हूँ। उसके डिस्प्ले टैक्स टोटल, यहाँ पर आइटम साइज एज ए सिंगल टोटल, हम इसे आइटम साइज पर रहने दें और सिंपली सेव चेंजेस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन देख लेंगे, वो है स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट में आपको क्या सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, वो ही हम सारे यहाँ पर आपके सामने कर देते हैं। देखिए इस कॉलम का मतलब ये है कि जैसे कि मैं यहाँ पर अहमदाबाद में रहता हूँ, तो अहमदाबाद में अगर मैं फ्री शिपिंग देना चाहता हूँ तो दे सकता हूँ, तो उसके लिए हमको कुछ नहीं करना। बट अगर कोई यहाँ पर बेंगलोर से या फिर किसी मुंबई से यहाँ पर प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा तो उसके लिए हम कस्टमाइज्ड यहाँ पर उसके लिए टैक्स शो कर सकते हैं। सिंपली मैं इंसर्ट बटन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर जैसे कंट्री कोड +91 कर देते हैं, 91 कर देते हैं। उसके बाद स्टेट कोड जैसे कि हम 000 कर देते हैं। उसके बाद पोस्टल कोड 380008 इस तरह से कर देते हैं। सिटी हमारी यहाँ पर जैसे कि मुंबई लिख देता हूँ और इसके लिए टैक्स हमारा कितना रहेगा, तो मैं सिंपली यहाँ पर 5% टैक्स कर देता हूँ। और यहाँ पर देखिए टैक्स नेम, यहाँ पर देखिए शिपिंग टैक्स, इस तरह से मैंने कर दिया है। और यहाँ पर मैं बैक करके P लगा देता हूँ और यहाँ प्रायोरिटी 1, उसके बाद कंपाउंड, इसे कंपाउंड नहीं करना, शिपिंग के लिए है। तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर जब भी हमारा यूजर इस पोस्टल कोड, इस सिटी और यहाँ से शिपिंग ऑर्डर करेगा तो उसे इस रेट को, ये वाला रेट देना पड़ेगा। उसके बाद इंसर्ट रो, जैसे कि मैं यहाँ पर 100 करता हूँ एक बार, यहाँ पर मैं फिर से कुछ भी डालता हूँ और यहाँ पर भी मैं कुछ भी डालता हूँ और यहाँ पर मैं ये एक सिटी का नाम डाल देता हूँ। और यहाँ पर जैसे कि मैं चाहता हूँ कि हमारा 3% टैक्स है, तो उसे हम यहाँ से कस्टमाइज वे में यहाँ पर उसे टैक्स शो कर सकते हैं। तो मैं सिंपली रिमूव सिलेक्टेड रो कर देता हूँ। अभी हमको ऐसा कुछ नहीं करना है। और आप इसे यहाँ पर आपकी सिटी वाइज, आपके पोस्टल कोड वाइज यहाँ से आप आपकी साइड में टैक्स ऐड कर सकते हैं। रिड्यूस्ड रेट्स, ओके, हम इस बटन पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर भी देखिए आपका यहाँ पर कोई भी कोड यहाँ पे, यानी कि आपका यहाँ पर कोई भी टैक्स आप यहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस्ड रेट टैक्स रेट्स, यहाँ पर आप कोई भी टैक्स यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इसे भी रिमूव करता हूँ। ये हमारा कोई काम का नहीं, ये वाला हमारा स्टैंडर्ड ही काम का है। उसके बाद जीरो रेट रेट्स यहाँ पर आप देख लीजिए, आप जिस भी कंट्री, जिस भी पोस्टल कोड में जीरो रेट रखना चाहते हैं वहां पर आप इसे कर सकते हैं। जिस भी पोस्टल कोड में जिस भी जगह पर आप रिड्यूस रेट करना चाहते हैं वहां पर कर सकते हैं, वरना मैं कहता हूं आप यहाँ पर सिंपली स्टैंडर्ड रेट पर कर दीजिए और यहाँ पर आपका जो भी रेट्स है यहाँ पर आप सिंपली सेट कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा शिपिंग का। शिपिंग के बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ।
शिपिंग में देखिए आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। आप यहाँ से आपके कस्टमाइज शिपिंग जोन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी कोई भी शिपिंग जोन है उसे आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये हम आने वाली वीडियोस में देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पेमेंट्स का। ओके, शिपिंग में हमारा कुछ बाकी है अभी। ये हमारा सबसे पहला था शिपिंग जोन। उसके बाद ऑप्शन है शिपिंग ऑप्शन का, तो मैं सिंपली शिपिंग ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद सबसे पहले ऑप्शन है कैलकुलेशन का। इनेबल द शिपिंग कैलकुलेटर ऑन द कार्ट पेज, जिसे हम इनेबल कर देते हैं। इनेबल शिपिंग कॉस्ट अंटिल एन एड्रेस इज एंटर्ड, इसे हम इनेबल कर देते हैं। यानी कि आपका जब तक हमारा यूजर यानी कि हमारा विजिटर को एड्रेस नहीं पुट करेगा तब तक उसे शिपिंग कॉस्ट यहाँ पर नहीं नजर आएगी। उसके बाद शिपिंग डेस्टिनेशन डिफॉल्ट टू कस्टमर शिपिंग एड्रेस, डिफॉल्ट टू कस्टमर बिलिंग एड्रेस एंड फोर्स शिपिंग टू द कस्टमर बिलिंग एड्रेस, इसे हम इनेबल कर देते हैं। यानी कि जो भी कस्टमर का बिलिंग एड्रेस है वही हमारा कस्टमर का शिपिंग एड्रेस होना चाहिए। आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, बट हमने थर्ड वन चूज किया। उसके बाद डिबग मोड, इसे हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली मैं सेव चेंजेस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हम देख लेते हैं शिपिंग क्लासेस। शिपिंग क्लासेस में हम देख लेते हैं हमको क्या सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने शिपिंग क्लासेस पर क्लिक किया और हमें शिपिंग क्लासेस में हमारा ऐसा कुछ देखने को मिला, ऐड शिपिंग क्लास। यहाँ पर देखिए शिपिंग क्लास स्लग, ये फिलहाल तो हमारे किसी काम का नहीं है, तो इसे हम फिलहाल रहने देते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारा पेमेंट का। सिंपली मैं पेमेंट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ और पेमेंट में हम देख लेते हैं डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। आप आपकी वेबसाइट में कौन कौन से पेमेंट मेथड ऐड करना चाहते हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, चेक पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी एंड पेपल स्टैंडर्ड, यहाँ पे इनमें से सबको सेटअप कर सकते हैं। अभी हम इसे रहने देते हैं। हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में यहाँ कैश ऑन डिलीवरी और बाकी सारी चीजें यहाँ पर इनेबल करके दिखाएंगे। आपको पेटीएम और रेजर पे किस तरह से यहाँ पर ऐड करना है वो भी हम आपको इनेबल करके दिखाएंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर सकें। उसके बाद ऑप्शन है हमारा अकाउंट्स एंड प्राइवेसी का। अकाउंट्स एंड प्राइवेसी में आ जाते हैं। यहाँ पर आप हमारे कस्टमर को अलाउ कर देते हैं कि हमारा कस्टमर अगर कोई अकाउंट क्रिएट ना करना चाहे तो भी हमारा यहाँ से साइट से ऑर्डर प्लेस कर सके, इसे हम इनेबल कर देते हैं। उसके बाद अलाउ कस्टमर टू लॉग इन एन एग्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, इसे हम इनेबल कर देते हैं। अगर हमारा कस्टमर का कोई अकाउंट ऑलरेडी हमारी साइट पर है तो वो चेकआउट के टाइम पर लॉग इन कर लेगा, इसलिए हमने इसे इनेबल कर दिया। अकाउंट क्रिएशन, अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, चेकआउट के टाइम पर ही हमारा जो कस्टमर वो इसे यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर सकता है। अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन द माई अकाउंट पेज, माई अकाउंट पेज से भी हमारा कस्टमर अकाउंट क्रिएट कर सकता है। व्हेन क्रिएट एन अकाउंट ऑटोमेटिकली जनरेट एन अकाउंट यूजर नेम फॉर द कस्टमर बेस्ड ऑन देयर नेम, हमारा जो नेम एंड यूजर नेम है, नेम सरनेम एंड ईमेल जो यूजर नेम है उसके हिसाब से उसका ऑटोमेटिकली उसका यूजर नेम ले लिया जाएगा, वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। उसके बाद व्हेन क्रिएटिंग एन अकाउंट ऑटोमेटिकली जनरेट एन अकाउंट पासवर्ड, अगर अकाउंट क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को चाहे तो डिसेबल कर सकते हैं, मैं इन दोनों को इनेबल कर देता हूँ। उसके बाद अकाउंट एंश्योर रिक्वेस्ट, रिमूव पर्सनल डेटा फ्रॉम ऑर्डर ऑन रिक्वेस्ट, इस ऑप्शन को हम इनेबल कर देते हैं ताकि जब हमारा यूजर रिक्वेस्ट करे कि उसका पर्सनल डेटा रिमूव कर दिया जाए तो हम इसे यहाँ से रिमूव कर देते हैं। रिमूव एक्सेस टू डाउनलोड ऑन रिक्वेस्ट, ओके, वो अपना पर्सनल डेटा डाउनलोड भी कर सकता है, यहाँ से मैंने रिक्वेस्ट कर दिया। उसके बाद पर्सनल डेटा रिमूव, अलाउ पर्सनल डेटा टू बी रिमूव्ड इन बल्क फ्रॉम ऑर्डर्स, इसे हम इनेबल कर देते हैं। देखिए ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके ऊपर, अगर आप इन्हें इनेबल करना चाहें तो इनेबल करिए, वरना आप डिसेबल भी रहने दे सकते हैं। देखिए उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा वो है प्राइवेसी पॉलिसी। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ, अगर आप चाहें तो इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं और मैं यहाँ पर सिंपली इसे इतना रहने, चेकआउट प्राइवेसी पॉलिसी, इन दोनों को मैं इतना ही रहने देता हूँ। और यहाँ पर हमको प्राइवेसी पॉलिसी पेज जो सेटअप करना होगा, सिंपली मैं यहाँ पर इसे न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ इस तरह से, तो हमारा नई टैब में हमारी प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज जो है ओपन हो जाएगा। हमको यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी का पेज ओपन यहाँ पर नहीं होके, हमारा कोई यहाँ पर पेज क्रिएटेड नहीं है, तो सिंपली मैं एक ऐड न्यू पेज कर देता हूँ और एक प्राइवेसी पॉलिसी पेज क्रिएट कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पर सिंपली प्राइवेसी पॉलिसी इस तरह से हमारा क्रिएट ऑलरेडी हो चुका है और मैं सिंपली पब्लिश बटन पर क्लिक करूंगा और हमारा प्राइवेसी पॉलिसी पेज यहाँ से पब्लिश हो जाएगा। एक बार मैं यहाँ पर वापस आ जाता हूँ और एक बार मैं हमारा पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ और अब हमको यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी देखने को मिल जाएगी और सिंपली मैं क्लिक करूंगा यूज दिस पेज। ओके, इतना हमारा सेटअप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमको नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा रिटर्न इनएक्टिव अकाउंट। अगर आप यहाँ पर इनएक्टिव अकाउंट को रिटर्न करना चाहते हैं तो यहाँ से रिटर्न करा सकते हैं, इन सबको हमको कोई जरूरत नहीं है। तो मैं सिंपली यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करूंगा और हमारी बाकी सारी सेटिंग यहाँ पर सेव हो चुकी है। उसके बाद ऑप्शन हमको देखने को मिल जाएगा ईमेल्स का। ईमेल्स में आपको काफी ध्यान देने की जरूरत है
यहाँ पर देखिए ईमेल आपको यहाँ पर कब कब आएंगे कब कब नहीं आएंगे वो सारी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर न्यू ऑर्डर, जब भी हमारे यहाँ पर वेबसाइट में न्यू ऑर्डर प्लेस होगा तो हमको इस ईमेल का यानी कि एडमिन यानी कि आप आपकी वेबसाइट के ओनर है उसको ये ईमेल जाएगा। फिर कैंसिल ऑर्डर कैंसिल होगा तो भी ईमेल जाएगा और फेल ऑर्डर होगा तो भी ईमेल आ जाएगा। ये सारे आपको जाएंगे यानी कि ओनर को जाएंगे। उसके बाद हमारे कस्टमर ईमेल है, ऑर्डर ऑन होल्ड होगा तब जाएगा, फिर प्रोसेसिंग ऑर्डर पर जाएगा, कंप्लीटेड ऑर्डर पर जाएगा, रिफंड ऑर्डर पर जाएगा, कस्टमर इनवॉइस पर भी उसके ऑर्डर जाएगा। आप इसे यहाँ से मैनेज कर देते हैं, कस्टमर इनवॉइस ऑर्डर डिटेल्स यहाँ पर सिंपली मैनेज कर लेते हैं और इसे भी हम सिंपली इनेबल कर देते हैं और सेव चेंजेस पर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और वापस से हम बटन पर के बैक आ जाते हैं और एक बार हम इसे रिफ्रेश कर लेंगे। बैक आ जाने के बाद सिंपली मैं ईमेल्स पर वापस आ जाता हूँ और आपको हमने इसको भी सेटअप कर दिया है। तो एक बार हम ईमेल्स पर आ जाएं। ओके, हमने इसे सेटअप कर दिया था। ओके, हमें अगर आप इसे चाहें तो डिसेबल भी रख सकते हो। उसके बाद कस्टमर नोट, रिक्वेस्ट, रीसेट पासवर्ड एंड न्यू अकाउंट, इन सारे एक्शंस पर हमारे कस्टमर पर मिल जाएंगे और इन सारे एक्शन पर हमारे जो है एडमिन यानी कि आपके जो ओनर है उसको मिल जाएगा इन सारे ऑप्शन पर। तो हम इसे सिंपली ऐसा रहने दें। उसके बाद फ्रॉम नेम डिजिटल वैज्ञानिक, फ्रॉम एड्रेस ये हमारा एड्रेस। उसके बाद हेडर इमेज, आप हेडर इमेज कोई रखना चाहें, फिर फुटर टैक्स, यहाँ से आप कोई फुटर टैक्स करना चाहे उसे आप रहने दीजिए और हमें सिंपली यहाँ पर सेव बट के बटन पर क्लिक कर देना है और हमारी बाकी सारी सेटिंग सेव हो जाएंगी। आप यहाँ से चाहे तो कलर स्कीम यहाँ से चेंज कर सकते हैं और यहाँ से चाहे तो फुटर टैक्स, हेडर इमेज, बाकी सारी चीज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन के बटन पर हम सिंपली क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर मैक्स माई लाइसेंस की और डेटाबेस फाइल पाथ, यहाँ पर आपका डेटाबेस सेव होगा। इसे हमें इंटीग्रेशन से कोई लेने देना ज़्यादा है नहीं तो इसे हमें रहने देते हैं। उसके बाद ऑप्शन है हमारा एडवांस्ड का। एडवांस टैब में हम फिर से आ जाते हैं, एक बार वापस से हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हमारे देखिए एडवांस बटन में हमको क्या क्या ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सबसे पहले देखिए कार्ड पेज, हमारा कार्ड पेज कौन सा होगा, चेकआउट पेज कौन सा होगा, माई अकाउंट पेज कौन सा होगा और टर्म्स एंड कंडीशन पेज जो होगा हमारा वो यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। एक बार मैं हमारा टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज भी क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ से हम हमारा टर्म्स एंड कंडीशन पेज एक बार क्रिएट कर देते हैं। आपको टर्म्स एंड कंडीशन पेज में कुछ लिख देना है यानी कि आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशन हो वहां पर आपको लिख देना है। तो मैं सिंपली टर्म्स एंड कंडीशन इस तरह से हमने टाइटल दिया है और यहाँ पर टर्म्स ये हमने इस तरह से हमारा सेट कर दिया। आप आपकी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर लिख दीजिए। मैंने यहाँ पर क्योंकि आपको डेमो दिखाने के लिए यहाँ पर बना रहा हूँ इसलिए मैंने कुछ लिखा नहीं है। एक बार मैं फिर से इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो हमको यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज देखने को मिल जाएगा। सिंपली मैं सिलेक्ट पेज पर क्लिक करता हूँ और टर्म्स एंड कंडीशन वाले पेज पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद फोर्स सिक्योर चेकआउट, अगर आपकी वेबसाइट में SSL इनेबल्ड है, अगर आपकी वेबसाइट लाइव है तो यहाँ पर आप इसे इनेबल कर दीजिए ताकि आपकी वेबसाइट सिक्योर पर जो है आ सके, यानी कि HTTPS यहाँ पर शो हो तो भी आपका सिक्योर चेकआउट होगा। उसके बाद पे ऑर्डर पे, उसके बाद आपका जो URL होंगे देखिए चेकआउट endpoint are appear to your page URL to handle specific account during the checkout process, they should be unique, यानी कि पे के ऑर्डर पे, फिर ऑर्डर रिसीव्ड, फिर ऐड पेमेंट आपके इस तरह से URL शो होंगे यानी कि आपका जो स्लग इस तरह से होगा। उसके बाद ऑर्डर में कुछ इस तरह का शो होगा और उसके बाद मैं सिंपली सेव चेंजेस पर क्लिक कर देता हूँ। ये सारे ऑप्शन हमारे चेंजेस के हैं। उसके बाद बाकी सारे आप इन तीनों ऑप्शन को देखने को जरूरत नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं रेस्ट एपी ये आपकी एप्लीकेशन के लिए, अगर आपकी वेबसाइट है उसकी कोई एप्लीकेशन भी है तो आप यहाँ से रेस्ट एपी लेके आप आपकी वेबसाइट में अगर आप आपके एप्लीकेशन में अगर आप डालेंगे तो आप यहाँ से जो भी प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एप्लीकेशन में ऐड हो जाएंगे। उसी तरह woocommerce.com है, आपको इन सारे ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हमको इतना ही ऑप्शन देखने को मिलना था। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, वो है स्टेटस। स्टेटस में हम सिंपली आ जाते हैं। स्टेटस में आपकी वेबसाइट में जो आपके WooCommerce से रिलेटेड, आपके स्टोर से रिलेटेड जो भी स्टेटस है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। देखिए एक एक करके मैं दिखा देता हूँ। वेबसाइट वर्डप्रेस एड्रेस ये रहा, वेबसाइट एड्रेस ये रहा, WooCommerce वर्जन हमारा WooCommerce वर्जन दिखा देगा, WooCommerce REST API वर्जन ये दिखा है, WooCommerce ब्लॉक पैकेज ये दिखा देगा। उसके बाद हमारा वर्डप्रेस का वर्जन क्या है, वर्डप्रेस मल्टी साइट यहाँ पर, फिर देखिए वर्डप्रेस मेमोरी लिमिट क्या है, फिर वर्डप्रेस क्रॉन ये हमारा कुछ है, ये फिर सर्वर एनवायरनमेंट हमारा क्या है, सर्वर इन्फो अपाची हम सर्वर यूज कर रहे हैं। उसके बाद ओपन SSL, उसके बाद PHP वर्जन हमारा 8 पॉइंट है, PHP पोस्ट मैक्सिमम साइज ये हमारी ये रही 40 MB, PHP टाइम लिमिट 120 सेकेंड, PHP मैक्स इनपुट वेरिएबल 1000 है। आप इस यहाँ पर बाकी सारा ऑप्शन देखने मिल जाएगा। फिर उसका ऑप्शन है सोप क्लाइंट, यहाँ पर योर सर्वर डज नॉट हैव द सोप क्लाइंट क्लास इनेबल्ड ये हमारा ऑप्शन है। फिर रिमोट पोस्ट यहाँ पर देखिए हमारे ऑप्शन, यानी कि इन शॉर्ट यहाँ पर आपके जो भी आपकी वेबसाइट में कोई भी एरर आए हैं, कुछ भी यहाँ पर आ रहे हैं
तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा WP टर्म टैक्सोनॉमी, यहाँ पर आपको सारे एरर देखने को मिल जाएगा। फिर पोस्ट टाइप, यहाँ पर पोस्ट टाइप में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यानी कि हमारी ये साइड अभी भी HTTPS पर नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर लोकल पर रन कर रहे हैं। अगर आपकी वेबसाइट लाइव है तो आप उसे SSL सर्टिफिकेट जरूर ले लीजिए। एक्टिव प्लगइन हमारे वहाँ पर कौन से एक्टिव प्लगइन है वो हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। फिर इनएक्टिव प्लगइन कौन सा है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए सेटिंग API इनेबल, फिर करेंसी हमारी कौन सी है, करेंसी पोजीशन कौन सी है, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फिर WooCommerce पेज में आपको यहाँ पर कौन से हैं, शॉप पेज, शॉप बेस, कार्ट, यहाँ पर आपको सारे के सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद थीम आपका कौन सा है, थीम है हमारा स्टोर फ्रंट वर्जन ये रहा, ऑथर URL हमारा ये रहा, चाइल्ड थीम इसका कोई चाइल्ड थीम नहीं है। उसके बाद हमारा टेम्पलेट्स में हमको कुछ नहीं, एक्शन स्टेटस यहाँ पर कैंसिल, कंप्लीट, फेल, पेंडिंग, ये हमारा ऑर्डर से रिलेटेड है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा सारा का सारा स्टेटस। उसके बाद ऑप्शन है एक्सटेंशन का। एक्सटेंशन में आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमारे सारे के सारे जो भी एक्सटेंशन होते हैं वो हमको पेड एक्सटेंशन देखने को मिलेंगे, तो हमको इसका कोई भी लेना देना अभी रहता नहीं है फिलहाल। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा देखिए, ये तो हमारा पहला होगा कंप्लीट WooCommerce वाला सेक्शन, आपकी जो आपके एंड से आपकी जो सेटिंग करनी है तो वो सारी। और नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारा प्रोडक्ट से रिलेटेड। सिंपली मैं प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूँ और सिंपली ऑल प्रोडक्ट पर क्लिक कर देता हूँ और आपको यहाँ पर आपके सारे के सारे प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर एक एक करके मैं आप सारे के ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, बता देता हूँ। ये हमारा ऐड न्यू वाला बटन, ऐड न्यू पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएंगे। आप आपके प्रोडक्ट का नेम ऐड कर सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, यहाँ से उसकी इमेजेस ऐड कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ से साइड में आप देख लीजिए, इस बटन से आप पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कौन सी कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट के कैट ऐड जो है टैक्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट की रेगुलर प्राइस, सेल प्राइस यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। सैंपल प्रोडक्ट आपका कौन से टाइप का प्रोडक्ट है, फिर आपका प्रोडक्ट वर्चुअल है, डाउनलोडेबल है, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फिर देखिए टैक्स स्टेटस, यहाँ पर टैक्सेबल है या नहीं, क्लास स्टेटस स्टैंडर्ड है। उसके बाद ऑप्शन है इन्वेंट्री, कौन सी इन्वेंट्री में आता है। फिर शिपिंग, आपकी शिपिंग वेट क्या है, लेंथ क्या है, इसकी डायमेंशन क्या है, शिपिंग क्लास कौन सी शिपिंग क्लास में आता है। फिर लिंक प्रोडक्ट, इसके साथ कौन से प्रोडक्ट लिंक यानी कि कौन से प्रोडक्ट को आप अपसेल करना चाहते हैं, कौन से प्रोडक्ट को क्रॉस सेल करना चाहते हैं। उसके बाद इसके एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट में आप यहाँ पर साइज एंड कलर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एडवांस में परचेस नोड यहाँ पर डाल सकते हैं, मेन्यू ऑर्डर डाल सकते हैं। उसके बाद गेट मोर ऑप्शन, आपको यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन देखने मिल जाएगा। प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, आपके प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से डाल सकते हैं और आप यहाँ पर आप डिटेल डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। ये तो हमारा ऐड न्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन था, इसे सिंपली हम लीव कर देते हैं। उसके बाद हमारा ऑप्शन है इंपोर्ट प्रोडक्ट, आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगर आपके पास कोई बल्क में कोई प्रोडक्ट की CSV फाइल पड़ी है तो आप यहाँ से सिंपली चूज फाइल करके यहाँ से सिंपली इंपोर्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो एक्सपोर्ट का। अगर आप यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके जो वेबसाइट में जो भी प्रोडक्ट्स हैं आप यहाँ से सिंपली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए एक्सपोर्ट ऑल द कॉलम मेटा, यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और आप सेम प्रोडक्ट अगर आप चाहें तो कहीं और आपने वेबसाइट बनाई है, किसी और भी वेबसाइट में ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट करके उस वेबसाइट में यहाँ से सिंपली इंपोर्ट कर सकते हैं। ये तो हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ तक का काम। उसके बाद आ जाते हैं हम ऐड न्यू हो गया, ऑल प्रोडक्ट हो गया। कैटेगरीज में अंदर कैटेगरीज में आपको कौन सी कैटेगरीज, आपको किस कैटेगरीज के अंदर आपके प्रोडक्ट फॉल होते हैं वो सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहले हमारी इतनी सारी कैटेगरीज हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ से चाहें तो कोई भी कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, उसका स्लैग क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया है लैपटॉप्स लिख दिया, उसका हमारा स्लैग हुआ लैपटॉप, इस तरह का स्लैग होगा। पेरेंट कैटेगरी कोई है क्या, नहीं है। और डिस्क्रिप्शन, आपकी कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन लग सकते हैं और यहाँ से आप कैटेगरी की इमेज सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर कौन सी डिफॉल्ट है सब कैटेगरी या फिर प्रोडक्ट, तो हमारी ये प्रोडक्ट की कैटेगरी है कि आपको अगर WooCommerce वेबसाइट रन कर रहे हैं तो आपको अगर कोई कैटेगरी है, अगर आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो आप उसे प्रोडक्ट सिलेक्ट करिए। अगर आप कोई ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं तो आप उसे डिफॉल्ट रहने दीजिए। तो मैं सिंपली ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर हमारी लैपटॉप वाली कैटेगरी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। देखिए हमारी कैटेगरी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारा टैक्स का। टैक्स वाले ऑप्शन में आपको कौन से टैक्स हैं आप यहाँ से टैक्स को नेम कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लैपटॉप, इस तरह से मैंने एक टैग क्रिएट किया। उसके बाद हमारा ये इस तरह से हमारा जो स्लैग होगा और यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन पुट कर सकते हैं। सिंपली आपको ऐड न्यू टैग पर क्लिक करना है तो आपका टैग भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन है एट्रीब्यूट का। एट्रीब्यूट में आ जाते हैं। एट्रीब्यूट यानी कि आपके जो प्रोडक्ट होंगे उनके जो है उनका स्पेसिफिकेशन क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल कलर एंड साइज,
आपके इतने एट्रीब्यूशन है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और देखिए यहाँ पर मैंने जैसे कि वेट एक एट्रीब्यूट ऐड किया है, तो सिंपली मैं ऐड एट्रीब्यूट पर क्लिक करूंगा तो हमारे यहाँ पर ये वाला एट्रीब्यूट भी ऐड हो जाएगा, यानी कलर, साइज, वेट। फिर आप इसी हिसाब से आपके हिसाब से कोई भी एट्रीब्यूट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, ओके, यहाँ पर हमारे सारे के सारे ऑप्शन खत्म होते हैं। तो दोस्तों यही सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं वूकॉमर्स प्लगइन के अंदर। जब भी आप वूकॉमर्स प्लगइन ऐड करते हैं तो आपको यहाँ पर वूकॉमर्स एंड प्रोडक्ट दो टैब देखने को मिलते हैं। दो टैब के अंदर आपको सारे के सारे जो भी जितने भी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, वो सारे के सारे ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अगली आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे इन ऑप्शन के अंदर आपको कैसे सेटिंग करनी है, कैसे काम करना है। फॉर एग्जांपल हमने पेमेंट्स वाले ऑप्शन को देखा था, तो पेमेंट्स वाले ऑप्शन में आपको कैसे आपका पेमेंट गेटवे सेट करना है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं पेटीएम को, या फिर हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं रेजर पे को। ये दोनों के दोनों पेमेंट ऑप्शन आपको मैं यहाँ पे वेबसाइट में सेट करना सिखाऊंगा कि आपको उसे कैसे सेट करना है, और बाकी सारे ऑप्शन भी मैं आपको सेट करना सिखाऊंगा। आपको पूरी वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा कि आप कैसे कैसे अच्छे से वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप आने वाली वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद। हेलो गाइस, वीडियो खत्म होने के पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। वैसे तो हमने इस वेबसाइट में काफी सारे वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दिए हैं और आने वाले दिनों में भी वीडियो आते रहेंगे। और वर्डप्रेस के छोटे से छोटे प्रॉब्लम से रिलेटेड, छोटे से छोटी चीज से रिलेटेड हमने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड आएंगे, और ऑलरेडी कई सारे अपलोड हो चुके हैं। लेकिन अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है वेबसाइट वीडियो देख कर बनाने के लिए, अगर आप फटाफट से आपकी वेबसाइट रेडी करना चाहते हैं, तो आप हमको कंसीडर कर सकते हैं। आप हमारे पास अपना प्रोजेक्ट आउटसोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी शो हो जाएगी, आप उससे हमको कांटेक्ट कीजिए। तो अगर आप अपना वेबसाइट का प्रोजेक्ट आउटसोर्स करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो ये वाली पसंद आई है तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस को देख सकें और मिस ना कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।